अभी प्रॉब्लम्स हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट चैप्टर की। इन प्रॉब्लम के बाद विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे आगे चल रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं। A BR for rupees 2000 was discounted, was dishonored. A BR for rupees 2000 was dishonored due to insolvency of debtor who will pay 50% amount. चलो कोई बात नहीं, एक BR डिसऑनर हुआ है तो एंट्री होती है, देखो वो जो कस्टमर है वो डेटर है वो तो डेबिट हो जाएगा, डेटर डेबिट टू BR। एक तो ये एंट्री मैं भी दो की कंबाइन कर दूंगा, पहले मैं पूरा इफेक्ट आपको बता रहा हूं कि क्या क्या बैठेगा। डेटर डेबिट टू BR 2000 ठीक। अच्छा, डेटर देगा हमें 50% अमाउंट, डेटर हमको देगा 50% अमाउंट और बाकी पैसा हमें नहीं मिल पाएगा। बाकी पैसा हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 1000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1000 और टू डेटर 2000। अब इन दोनों की कंबाइन करोगे तब जाके आपको ट्रीटमेंट मालूम होगा बेटा। डेटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, BR आप पे कम हो जाएंगे, यानी कि BR में से तो आप कर दो माइनस के 2000 और कैश में कर दो प्लस के 1000 और PL के डेबिट में अगर बैड डेट्स पहले से हैं तो उसमें ऐड कर दो बैड डेट्स प्लस कर दो 1000। ये इसका ट्रीटमेंट होगा बेटा, नोट कर लो। आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है। बस इसमें एक डायलेमा आ सकता है, वो ये है बेटा कि जो मैंने कैश में 1000 प्लस किए हैं, यहां पर लिखा है हु विल पे, यानी कि उसने अभी दिए नहीं है, वो देने का वादा कर रहा है। तो उस डाउट को मैं सामने रखते हुए कैश में प्लस नहीं करता, ऐसा कर लेते हैं डेटर्स में ही प्लस कर देता हूं। तो कैश में प्लस ना करके डेटर में प्लस करता हूं। डेटर में इसका इफेक्ट पड़ना चाहिए फिर, तो इसका इफेक्ट है, रुको एक मिनट, इसका इफेक्ट हम क्या दिखाएंगे। डेटर्स में पहले हमने 2000 प्लस किए, फिर 1000 माइनस किए, फिर बैड डेट्स हुआ, ठीक है, वो हमें दे देगा। अगर वो हमें दे देगा, दिया नहीं है, तो यहां पर कैश नहीं आएगा, यहां पर कैश नहीं आएगा, फिर सिर्फ 1000 रुपये डूबेगा हमारा। अगर मैं इस परसेप्शन को लेता हूं कि उसने अभी दिए नहीं पैसे, देगा, तो ऐसे केस में दूसरी एंट्री ये बैठेगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 1000, यानी कि डेटर प्लस जो हुए वो तो हुए 2000 और डेटर माइनस कितने हुए बैड डेट्स के कारण 1000, इनके डेटर में प्लस तो करेंगे 2000 और माइनस करेंगे 1000। जो 2000 प्लस करेंगे उसको लिखेंगे BR डिसऑनर, और जो 1000 माइनस करेंगे उसे लिखेंगे बैड डेट्स, ठीक है। तो ये होगा इसका ट्रीटमेंट। मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा,
जब ये बिल डिसऑर्ड हुआ तो ये पहली एंट्री आपको करनी पड़ेगी। जब ये बिल डिसऑर्डर हुआ तो ये पहली एंट्री आपको करनी पड़ेगी, डेटर डेबिट टू बीआर। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इस पहली एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ा, ये मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं इस ट्रीटमेंट के अलावा। ठीक है, मिटा दूं, चलो मिटा के बताता हूं एक बार आपको। कोई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे तो मैं दोबारा बताया था एक बार। वैसे भी ये ऑलमोस्ट सबकी प्रॉब्लम है। डेटर्स प्लस 2000, मैं पहली एंट्री का इफेक्ट बता रहा हूं, और बी आर माइनस 2000, ये दोनों एसेट्स में आते हैं तो इनका इफेक्ट बैलेंस शीट पे पड़ा सीधा। ठीक है, अब अगली एंट्री आई, अगली एंट्री का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैड डेट्स हो गया, ये तो पीएल के डेबिट में जाता है, और डेटर हो गए क्रेडिट, डेटर हो गए क्रेडिट। ठीक, तो इसका मतलब एसेट अगर क्रेडिट होती है तो इसका मतलब वो माइनस हो रही है। ये लो जी, 1000 माइनस हो गए, और उधर पीएल के डेबिट में प्लस फर्दर बैड डेट्स, या बैड डेट्स कुछ भी लिख देंगे, फर्दर बैड डेट्स, ये हो जाएगा बेटा। ठीक, जो यह माइनस करेंगे इसे लिखेंगे बी आर डिसऑनर्ड, इसे भी लिखेंगे बी आर डिसऑनर्ड, और इसे लिखेंगे फर्दर बैड डेट्स। ये था 26 का थर्ड। डेटर में ये प्लस और माइनस करने के बाद जो डेटर बचेंगे, अब मैं एडजस्टमेंट नंबर 4 समझा रहा हूं उसकी, जो डेटर बचेंगे उसका बनेगा पीएफडीडी। इसलिए आपका अमाउंट गलत आ रहा होगा कि आपने ये सब एडजस्टमेंट नहीं करी होगी। ठीक है, ये थे 26 का 3 और 4। इसके बाद आता है नंबर 28 का, 28 का थर्ड। सैलरी 1000 रुपीज वाज ड्यू बट वेजेस वर पेड अप टू 31 जुलाई। ठीक है, दो एडजस्टमेंट है। 28 का थर्ड, बेटा सैलरी के ऊपर तो एडजस्टमेंट है, सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, सैलरी में प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग, प्लस आउटस्टैंडिंग 1000 रुपया। लेकिन वो कह रहे हैं कि वेजेस आपने पे करी है 31 जुलाई तक, अकाउंट आप बना रहे 31 मार्च तक, यानी कि 3 महीने की आपने एडवांस पे कर दी है वेजेस। तो कितनी एडवांस पे करी है, तो वेजेस आपने पे करी है 10,000 रुपया। ठीक, ये कितने महीने की है, ये कितने महीने की है, अगर आपने 3 महीने की एडवांस पे करी है तो ये वेजेस कितने महीने की है, वेजेस वाज पेड अप टू 31 जुलाई, तो मैं मानूंगा ये 15 महीने की है। आपने 3 महीने की फालतू दे दी, यानी कि इस साल की तो दे दी, अगले साल की भी 3 महीने की एक्स्ट्रा दे दी। एक बार फिर मैं चेक कर, 4 महीने की बैटरी है। यस यस यस, अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 4 मंथ्स की एक्स्ट्रा बैटरी बेटा। 31 जुलाई तक होगा ना बेटा, 4 मंथ की एक्स्ट्रा, तो 4 मंथ की आएगी। तो फाइंड करो बेटा, 4 4 जा 16, ये आ गया 2500 रुपए। ये होगा प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड वेजेस का क्या ट्रीटमेंट है आपको पता ही है। और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 26 और 28 के सॉल्यूशन आपको बताए हैं, उनमें कोई डाउट हो तो हैंड रेस करो फटाफट। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में कोई भी डाउट हो हैंड रेस करो फटाफट।
29 का फर्स्ट, मोटर कार इज यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल यूज, सो हाफ कार एक्सपेंसिव चार्ज टू बिजनेस। ठीक है, सिंपल सी बात है। वो कह रहे हैं कि मोटर कार आधी बिजनेस में यूज होती है, आधी घर पे यूज होती है। तो हमारी बैलेंस शीट में और पीएल में क्या इफेक्ट पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट चीजों का जो मोटर कार से रिलेटेड है। आराम से देखो, जल्दी में नहीं। मोटर कार, मोटर कार 70,000 रुपए की है बेटा, 70,000 की। गुड। मोटर कार एक्सपेंसेस हैं 10,000 रुपए के, पीएल के 2 में ले देता हूं मैं। मोटर कार एक्सपेंसेस 10,000 रुपए के। और डेप्रिसिएशन है मोटर कार पर 10% माइनस डेप 7,000, $63 आ गया। कुछ और नहीं दे रखा। अब हम इन चीजों को कैसे दिखाएंगे? देखो, मोटर कार तो पूरी की पूरी हमारे बिजनेस में रहेगी, उसके यूसेज का खर्चा 2 पार्ट में डिवाइड होगा बस, उसके यूज का जो खर्चा है। देखो, डैप हमने माइनस कर दिया यहां पर, और डैप कहां पर दिखाते हैं? पीएल में दिखाते हैं। डैप ऑन मोटर कार वो है 7,000। हाँ जी, तो अब हम बता रहे हैं कि मोटर कार जब आधे आधे यूज हुई है तो मोटर कार के खर्चे आधे आधे बटेंगे। पहला खर्चा माइनस, उसमें से पर्सनल यूज का खर्चा घटा दो, माइनस पर्सनल यूज। 10,000 का आधा 5,000 माइनस कर दिया, बाहर दिखा दिया 5,000। ये 5 कहां जाएंगे बताऊंगा अभी आपको, आइडिया आपको लग गया होगा वर्ड से, पर्सनल यूज वर्ड से। इसका भी आधा कर दो। अब ये दोनों पर्सनल यूज वाले जो खर्चे हैं ये ड्राइंग बन के जाएंगे। जब यहां पे आप ड्राइंग लिखोगे जितनी भी होगी उसके अंदर ये दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा। 5 ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि आपका घर का खर्चा कहलाएगा, पर्सनल खर्चा कहलाएगा। ड्राइंग में ऐड कर देना इनको, ड्राइंग जितनी भी होगी उसमें ऐड कर देना। फिर आप ड्राइंग को यूज करना, काम करना साफ साफ ये सारा। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। 29 का फर्स्ट, ट्वेंटी नाइन का थर्ड, ₹2,000 गुड्स हमने सैंपल में बांटा। पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। जब हम सैंपल में बांटते हैं तो परचेज में से इसको माइनस कर देते हैं,
फ्री सैंपल और परचेज में से माइनस कर दिया हमने, ठीक। और दूसरा इसको पीएल के डेबिट में दिखा दिया एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में प्लस कर देंगे। ये 2000 माइनस कर दिए और ये 2000 यहां पर प्लस हो गए। और अगला भी है पर्सनल यूज माइनस पर्सनल यूज, गुड्स हमने अपने पर्सनल यूज में ले लिए तो 1500 और माइनस हो गए। ये 1500 कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे बेटा। जब ड्राइंग लिखोगे तो उसमें पहले प्लस कर देंगे, उसमें प्लस कर देना। ये था 29 का थर्ड। थर्टी का थर्ड, सबका थर्ड ही भारी है, सब क्वेश्चनों में थर्ड काट दो। थर्टी का थर्ड, कस्टमर को गुड्स भेजा। ये सब बच्चे अच्छे से पढ़ लो बेटा, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, डिफरेंट एडजस्टमेंट है, सब बच्चे अच्छे से पढ़ लो इसको। देखो कॉस्टिंग है गुड्स की 6000 और हमने कस्टमर को दिया 7200 का, और ये बोला कि पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। हमने बोला उसको कि आप गुड्स ले जाओ, अगर आपको पसंद आए तो रख लेना, अदरवाइज वापस कर देना। ठीक। अभी उसने बताया नहीं, अभी उसके पास बताने का ऑप्शन है, लेकिन हमने गलती से इसको सेल मान लिया। ये सेल नहीं होता, ये तो ऐसा होता है कि कस्टमर के पास हमारा गुड्स पड़ा है, अभी कस्टमर ने बताया नहीं कि मैं रखूंगा या वापस करूंगा, ठीक। तो ये गुड्स विद कस्टमर होना चाहिए, लेकिन ये हमने गलती से सेल मान लिया, ठीक। अब इसका क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? एक तो सेल्स में से माइनस करेंगे 7200, सेल्स में से 7200 माइनस कर देंगे। डेटर्स में से भी, क्योंकि जब सेल मानी होगी तो डेटर बढ़ा दिए होंगे मैंने, डेटर भी माइनस कर दो, क्योंकि अभी उसने कहा थोड़ा ये कि मैं रख लूंगा, अभी तो उस कस्टमर के पास मेरा स्टॉक रखा है, वो तो एक तरीके से मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। दो ट्रीटमेंट तो ये हो गए बेटा, इसके दो होंगे, इसके क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक में इसको प्लस कर दूंगा मैं, क्लोजिंग स्टॉक जहां जहां पर उसका इफेक्ट पड़ेगा वहां वहां पर क्लोजिंग स्टॉक में ये प्लस हो जाएगा, वहां वहां पर ये क्लोजिंग स्टॉक पे प्लस हो जाएगा। कितना प्लस होगा? 6000। बोलो बेटा।
सर मैं कह रहा था सर डेटर्स जब माइनस होंगे सर, पहले डेटर्स माइनस करेंगे ना जब निकाल लेंगे ना सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ऑलवेज डेटर में जो भी प्लस माइनस होना होता है पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद ही ये सब प्लस माइनस होता है, पीएफडीडी निकलता है। सर इसकी फिफ्थ एडजस्टमेंट भी बता दो सर एक बार। हैं? सर फिफ्थ एडजस्टमेंट बता दो सर इसकी, एक बार कंफ्यूजन हो रहा सर उसमें। ठीक है, बोलो निकुंज। सर ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस लिख कर माइनस करेंगे ना सेल्स और डेटर से। हाँ जी, सेल और अप्रूवल बेसिस। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक में वही लिख कर प्लस करेंगे। हाँ हाँ हाँ। आज की लास्ट प्रॉब्लम है बेटा, अच्छा इसी का फिफ्थ एडवर्टीजमेंट जो है को राइट ऑफ करना है। आप लोगों के लिए बिल्कुल नई बात है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि उसका कितना पोर्शन a portion of an asset is to be shown as expense, कि एसेट का एक पोर्शन खर्चों के रूप में दिखाया जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट तो हम खर्चा मान के चल रहे थे, नहीं। अगर एडवर्टाइजमेंट को राइट ऑफ करना है तो एडवर्टाइजमेंट खर्चा नहीं है। इस क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट क्या है? एसेट है। इसका मतलब यह है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमने इंश्योरेंस कंपनी को 3 साल का पहले से ही एडवांस पे कर रखा है और उसका 1/3 हम इस साल का खर्चा मानेंगे। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बैलेंस शीट में दिखाएंगे एडवर्टीजमेंट, देखो कितना है, 15,000 रुपया है। उसमें से माइनस करेंगे राइट ऑफ, इसका 1/3 5,000 माइनस कर दिया। बाकी बचा हुआ 10,000 हमारे लिए एडवांस है, हमने उस कंपनी को एडवांस में दे रखा है, वो आने वाले ईयर में राइट ऑफ किया जाएगा। और ये 5,000 जो मैंने माइनस किए कहां दिखाऊंगा? पीएल के डेबिट में दिखाऊंगा। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ 5,000। दिस इज द वे टू शो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इन दिस क्वेश्चन। दिक्कत लगे तो हैंड रेज करो। बोलो अंशिका। सर ये थोड़ा समझ नहीं आया, रिपीट कर दो। अच्छा बोलो जय। सर एडवर्टीजमेंट एसेट्स कैसे है सर, ये नहीं समझ आया। देखो एडवर्टीजमेंट एसेट ऐसे है, इस चैप्टर के अंदर ना शुरू में कुछ चीजें और भी समझाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मैं आपको समझाता हूं, 2 मिनट। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हुआ था स्कूल में, ये वाला वर्ड तो आया होगा। जय बोलो। क्या सर? ये वाला वर्ड तो आया होगा स्कूल में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहीं पे। सर स्कूल की क्लास तो ऐसे ही लिए हैं सर, याद नहीं है। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। देखो जो रेवेन्यू खर्चे होते हैं वो ऐसे होते हैं, हमने इस साल पे किए और उसका, सब बच्चे सुन लो बेटा ध्यान से। हमने रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जैसे रेंट पे करना, सैलरी पे कर देना, वेजेस पे कर देना, मकान का किराया पे कर देना, ठीक है।
हम अपने गुड्स का एडवर्टाइजमेंट कराते हैं वो पे कर देना। हम इस साल पे करते हैं और उसका बेनिफिट हमें इसी साल मिल जाता है, तो ये होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर हम यहां ऐसा हो जाए कि पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस साल तो मैंने पे किया, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो कई साल तक मिलता है, एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है, तो ऐसे खर्चे कहलाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका बेनिफिट तो हमें मिलता ही है, लेकिन वो डेफर्ड हो जाता है। डेफर का मतलब होता है फ्यूचर के लिए, खाली इस साल नहीं मिलता, वो फ्यूचर तक मिलता रहता है, आने वाले कई साल तक मिलता रहता है। तो ऐसे खर्चों को प्राइमरली पहले तो हम दिखाते हैं एसेट साइड में, और उसका कितना पोर्शन इस साल का खर्चा कहलाएगा उसे खाली इस साल में दिखाते हैं। ऐसा ही इस क्वेश्चन में हुआ एडवर्टाइजमेंट के साथ। वो बोल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का 1/3 राइट ऑफ करना है। 1/3 राइट ऑफ करना है का मतलब ये हो गया कि ये खर्चा हमने 3 साल के लिए एडवांस पे कर रखा होगा कंपनी को, ठीक, तो इसे एसेट में दिखाना पड़ेगा। अब ये हमारा नॉर्मल खर्चा नहीं है, ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसका 1/3 हम माइनस करेंगे यहां से, यानी कि उस 15,000 में से 5,000 का खर्चा इस साल का है, तो मैं इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ 5,000 दिखाऊंगा, ठीक, और 10,000 यहां पर बचे रहेंगे एसेट साइड में। ये इसका ट्रीटमेंट है। बोलो बोलो अंशिका। ये सर क्लियर है। जय क्लियर है? जी सर। जय। हाँ दिव्यांशी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर एक बार डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस दोबारा समझा दीजिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो मिलते हमें इस साल है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें कई साल तक मिलता रहता है। मतलब जो हमने पे इस साल किए हैं, बेनिफिट हमें कई साल तक मिलता है। एक मिनट होल्ड करना।